जिन छात्रों ने 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम पास किया, ऐसे सभी बच्चों का मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र आ चुका है। मूल प्रमाण पत्र को ही हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसी को पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, ये आपके स्कूल में जो आया कैसे मिलेगा आपको, इसके लिए क्या लेकर जाना होगा, इसके लिए पैसे कितने लगेंगे और साथ ही साथ इसके साथ और क्या क्या आपके स्कूल से मिलने वाला है। ये मैट्रिक 2023 वालों का आया है। इंटर 2023 वालों का ये मूल प्रमाण पत्र या फिर इसके साथ मिलने वाले और कागजात ये कब मिलेंगे, सारी बातें आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मूल प्रमाण पत्र जो होता है ना, ये एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत नहीं मिलता, ये कम से कम 6 महीना साल भर के बाद मिलता है। अभी देखिए कि 2022 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था ना, उन बच्चों का मूल प्रमाण पत्र उनके एग्ज़ाम मैट्रिक का एग्ज़ाम होने के 1 साल के बाद आया था। लेकिन 2023 वालों का मूल प्रमाण पत्र आ चुका है। ये अभी एग्ज़ाम को 1 साल पूरा भी नहीं हुआ और ये आपके स्कूलों में भेज दिया गया है। 30 तारीख यानी 30 सितंबर को ये स्कूलों में भेज दिया गया। बिहार के हर जिले के हर स्कूल में भेज दिया गया। अब 30 सितंबर के बाद से ये आपके स्कूल में मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये मूल प्रमाण पत्र जो मिलेगा ना आपको मैट्रिक का, ये इसी तरह का होगा। ये देखने में सेम ऐसा ही लगेगा। अभी मूल प्रमाण पत्र तो हो गया, ये पासिंग सर्टिफिकेट इसी को कहते हैं और ये मार्कशीट के साथ नहीं मिलता। मार्कशीट के साथ जो मिलता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का काम क्या होता है, जब तक वो मूल नहीं मिल जाए, जब तक वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, तब तक अगर कहीं पर आपसे ये मांगा जाता है तो उस वक्त ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही मूल प्रमाण पत्र की जगह पर काम करता है। तो जैसे ही ये मूल प्रमाण पत्र यानी कि ये वाला मिल जाएगा आपको, समझिए कि आपका इस वाले डॉक्यूमेंट का काम खत्म। ये तभी तक काम करेगा ये वाला जब तक आपका ये मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। तो चूंकि ये लेट से आता है, लेट से आने की वजह से ही बच्चों को मैट्रिक के मार्कशीट के साथ ये मूल प्रमाण पत्र के बजाय प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो मूल प्रमाण पत्र है उसके साथ और क्या मिलेगा। तो मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र या ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आया है सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब आप सोचिएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कार्ड तो हमको पहले ही मिला था। इस तरह का रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिला था। आपको याद होगा कि ये इस तरह का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको A4 पेपर पर यानी जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है उस पर छाप करके आपके स्कूल कॉलेज ने दिया था। तो ये टेम्पररी रूप से आपको मिला था ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन देख सकें, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकें। बाद में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तब बिहार बोर्ड क्या करता है कि फिर से छपा हुआ, खुद से प्रिंट किया हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड भेजता है जो मैट्रिक 2023 वालों का भेज दिया गया है। और ये मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड या फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड ये भी मिलेगा आपका किसके साथ, तो यही ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ यानी इस वाले डॉक्यूमेंट के साथ मिलेगा। अब रही बात कि इसको लेने के लिए हमें क्या लेकर जाना होगा। तो देखिए, मैट्रिक 2023 का जो मूल प्रमाण पत्र आया, इसको आपको लेने के लिए अपने ही स्कूल में जाना होगा। जहां से आपने मैट्रिक पास किया वहीं जाना होगा और ले करके जाना होगा या तो अपना एडमिट कार्ड मैट्रिक वाला या फिर मार्कशीट। कोई एक डॉक्यूमेंट आप ले करके जा सकते हैं जिससे ये साबित हो सके कि हाँ भाई ये मूल प्रमाण पत्र आप ही का है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप ही का है। ये लेकर के आपको जाना होगा, या तो एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट, कुछ लेकर के जाना होगा आपको। दूसरी बात यह कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ स्टूडेंट को ही यानी जिनका ये होता है सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को ये देते हैं। इसीलिए किसी और को भेजने से हो सकता है कि आपको ना मिले, इसलिए खुद जाएं, स्वयं जाएं लेने। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये जो मूल प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इसका काम क्या पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया था कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये पासिंग सर्टिफिकेट यही होता है। मार्कशीट जो होता है ना मैट्रिक वाला जो आपको मिल चुका है, ये मार्कशीट जो होता है ये तो मार्क्स का स्टेटमेंट है कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स हासिल किया। लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो इसी को कहते हैं, मूल प्रमाण पत्र को ही कहते हैं, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ही कहते हैं। अब रही बात कि इस डॉक्यूमेंट को जब हम लेने जाएंगे, बच्चा जब लेने जाएगा अपने स्कूल में, तो क्या उससे पैसे भी मांगे जाएंगे। देखिए, पैसा लेने का कहीं कोई रूल, कहीं कोई नियम, कहीं कोई प्रावधान तो नहीं होता, लेकिन स्कूल वाले कुछ किरानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैसे बच्चों से मांगते हैं, जो कि गलत है। तो आप पैसे मांगने का विरोध करें। इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए कहीं से कोई पैसा देने का लेने का प्रावधान नहीं होता। अच्छा, ये जो मूल सर्टिफिकेट आया उसके बारे में देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है बिहार बोर्ड ने। इसमें उसने कह दिया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का मूल प्रमाण पत्र और मूल पंजीयन कार्ड ये आ चुका है। हालांकि पंजीयन सारणियन पंजी यानी कि ट्यूबुलेशन रजिस्टर भी आया है, लेकिन ये आपके काम का नहीं, ये स्कूल में ही रह जाता है। तो ये मूल पंजीयन पत्र और मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आया ये 30 तारीख को सभी स्कूलों को उपलब्ध करा दिया गया है। अब 30 तारीख के बाद कभी भी ये आप अपने
में स्कूल में जा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल पंजीयन पत्र यानी पासिंग सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ चुका है, साथ ही साथ ये पंजीयन पत्र भी आया है, यानी कि 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको अपने स्कूल से। इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। अगर कोई स्कूल पैसा मांगता है तो उसका विरोध कीजिए। और रही बात इंटर 2023 का मूल प्रमाण पत्र कब आएगा, तो इंटर का भी बहुत जल्द आने की संभावना है। जब मैट्रिक का साल भर पूरा होने से पहले आ गया तो इंटर का भी जल्द ही आएगा, जिसके आते ही आपको सूचना दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।